हेलो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, आप वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो भाई स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग स्पेशल बैच में, रीजनिंग स्पेशल 26, जो कि करियर विल एप्लीकेशन पर बिल्कुल लेटेस्ट अप टू डेट एकदम नया टन टना टन बैच है। और इस बैच की शुरुआत अभी हुई है पिछले कुछ दिनों से, और इस बैच में अभी तक एक भी सिंगल चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है ना। पहला जो टॉपिक हमने शुरू किया था अल्फाबेटिकल सीरीज, वही टॉपिक हमारा कंटिन्यू है और उसी टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं। प्रतिभा चौहान, आजाद, दीपक कुमार, खुशबू सिंह, राम बाबू, शिव, प्रीति, स्वाति, राम बाबू कुमार, निशा कुमारी, यादव, आदित्य, सत्यम, आशीष, मोहित, दीपक, पवन, निधि, आलोक, श्याम, दीपिका, पारुल, मयंक, आलोक, निशा, मोनिका, आकांक्षा, इंद्रजीत, भास्कर, रितेश, रितेश, दीपू, पूनम, सुभाष, दीपक, आशीष, पवन, दीप्ति, कमल, निधि, अमित, जतिन, आलोक, जया, मोहित, गौरव, श्याम, संदीप, शिखा, मयंक, दिव्या, दीपिका, प्रीति, पारुल, मयंक, निकिता, आराधना, प्रिया, आलोक, रिमझिम। क्या हाल चाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गर्मी में बेटा मजे ले रहे हो? गर्मी में आनंद आ रहे हैं आप लोगों के? नहीं आ रहे हैं? भरपूर मात्रा में गर्मी पड़ रही है, विटामिन डी प्रचुर मात्रा में है इस समय पृथ्वी पर। जितनी भरपूर विटामिन डी ले सकते हो ले लो, लेकिन ज्यादा विटामिन डी लेने की कोशिश करी तो हमें ग्लूकोन डी की भी जरूरत पड़ सकती है। तो विटामिन डी अपनी एक लिमिटेड मात्रा में ले ताकि हमें ग्लूकोन डी की जरूरत ना पड़े। ठीक है। हाँ जी। तो मेरे जिगर के टुकड़ों, हमने जो टॉपिक शुरू किया था डेट वॉज अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर, और अल्फाबेटिकल सीरीज का आज टेस्ट है ना। पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारी सीरीज हम पढ़ चुके हैं। तो जो नए बच्चे हैं जिनका आज पहला दिन है, मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, आज आप लोगों का जो टॉपिक कंप्लीट हुआ है अल्फाबेटिकल सीरीज, उसका टेस्ट है। ठीक है। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, है ना, बेहतर ये होगा कि जो नए बच्चे हैं वो पहले पुराने लेक्चर्स का बैकअप ले लें, पुरानी क्लासेस का बैकअप ले लें, है ना। कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, कल नया दिन, नई शुरुआत होगी, तो आप कल से इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप एक काम करो, इतनी देर में बैकअप ले लो, क्योंकि आज तो होगा टेस्ट। ठीक है। टेस्ट में वही सफल होगा जो प्रीवियस लेक्चर अटेंड कर चुका है इस चैप्टर के। अगर आपने चैप्टर के लेक्चर ही अटेंड नहीं किए तो आप टेस्ट क्या दोगे? नहीं दे पाओगे, है ना। तो आप कल से क्लास ज्वाइन करना है जो नए बच्चे हैं, या फिर आप एक काम करो, इतनी देर में ना पुरानी क्लासेस का बैकअप ले लो। ठीक है, पुराने लेक्चर्स का बैकअप ले लो, क्योंकि भैया आज तो होने वाला टेस्ट। हम अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर की अगर हम बात करें तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पिछले कुछ लेक्चर्स में। और हमने अभी तक क्वेश्चन बना लिए हैं, क्वेश्चन मेरे ख्याल से 80 लगभग, कितने, 66, 66 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। 66 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। दिल्ली पुलिस के लिए भी है भैया, दिल्ली पुलिस के लिए भी है, हरियाणा पुलिस के लिए भी है, बिहार पुलिस के लिए भी है, यूपी पुलिस के लिए भी है, एसएससी के लिए भी है, बैंकिंग के लिए भी है, रेलवे के लिए भी है, टीचिंग के लिए भी है, यूपीएससी के लिए भी है। हर एग्जाम के लिए ये बैच है। ठीक है। इस बैच में रीजनिंग जो पढ़ाई जा रही है वो हर एग्जाम में काम आनी है। कोई पर्टिकुलर, है ना, टारगेटेड बैच नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर जितने भी एग्जाम्स है ना, बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर जितने भी एग्जाम्स है, हर एग्जाम का जो सिलेबस है वो कॉमन सिलेबस है। इसलिए आपको सब कुछ पढ़ना होगा, कुछ भी नहीं छोड़ सकते। इसीलिए स्पेशल बैचेस लाए जाते हैं ताकि हम हर एग्जाम का सिलेबस कवर कर सकें। ठीक है। हाँ जी। और आप पहली क्लास देखो, जो इंट्रोडक्शन क्लास है उसमें आपको सब क्लियरिटी मिल जाएगी कि किस एग्जाम में कौन सा टॉपिक है। ये सारी क्लियरिटी मैंने फर्स्ट लेक्चर में दी हुई है इंट्रोडक्शन क्लास में। रिवीजन को करने के लिए बेटा जो वीकेंड्स आते हैं ना हमारे पास, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, तो जो वीकेंड्स की छुट्टी हमें मिल जाती है सैटरडे और संडे की, उन छुट्टियों में हमें बैकअप लेना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो कुल मिला के हम 65 क्वेश्चन बना चुके हैं। ठीक है, 66 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो सबसे पहले दो क्वेश्चन आने वाले हैं टेस्ट के। मैं हर क्वेश्चन के लिए आपको 20 सेकंड का समय दूंगा। ठीक है, इससे ज्यादा का समय नहीं मिलेगा। तो ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं। ठीक है, अपना जो आंसर है वो लिखते चले जाना आप लोग, फिर हम बाद में टेस्ट करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। तो सबसे पहले ये दो क्वेश्चन आपके सामने, और आपके सामने आपके पास मिलेगा आपको सिर्फ 40 सेकंड का समय। 40 सेकंड का समय आपके पास है इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। हम्म।
बेसिकली बेटा ये जो टेस्ट है ना, ये मिसलेनियस सीरीज है, मतलब मिसलेनियस क्वेश्चंस है, मिक्स्ड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस तो मुझे वैसे भी आप लोगों को कराने ही थे इस चैप्टर के बाद। ठीक है, कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। नए टॉपिक की शुरुआत बेटा कल से होगी। आज अभी तक जो भी कुछ पढ़ा उसका टेस्ट दोगे आप लोग। ठीक है, फटाफट से इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से, 40 सेकंड का समय आपके पास है। और आप लोग नोट करते जाना कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर ठीक हुए, कितने क्वेश्चंस के आंसर गलत। बाद में मैं आपको बताऊंगा, है ना, बाद में मैं आपको आपके टेस्ट का रिजल्ट बताऊंगा कि जिनके बच्चों के इतने क्वेश्चन ठीक हैं वो बच्चे किस लेवल पर हैं, जिनके इतने क्वेश्चन ठीक हैं वो किस लेवल पर हैं। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग आंसर्स लिख लो और चेक करना कि आपके आंसर ठीक हुए या नहीं। चलिए साहब, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है ना, विच लेटर इन द अल्फाबेट इज एज फार फ्रॉम जी, है ना, वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है जितना कि टी एम से है, जितना कि टी जो है वो एम से दूर है। बेटा जो टी लेटर है ना, जितना टी लेटर एम से दूर है जितना टी लेटर एम से दूर है, तो वर्णमाला में ऐसा कौन सा अक्षर है जो जी से उतना ही दूर है जितना कि टी एम से है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो टी एम से कितना दूर है? बेटा ये 20 है, ये 13 है, तो 13 और 7 20। तो बेटा जो टी है ना वो एम से 7 दूर है, तो बेटा जी से 7 दूर कितना होगा? 7 और 7 14। 14 का मतलब क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में? 14 का मतलब एन होता है। एन इज द राइट आंसर। एन इज द राइट आंसर। विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ आई? बेटा इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझना। कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 16वां है? बेटा किस अक्षर के दाएं से 16वां है? किस अक्षर के दाएं से 16वां पूछ रहा है। देखो हमसे पूछा जा रहा है कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 16वां है। किस अक्षर के दाएं से 16वां है? जो कि मतलब उस अक्षर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है जो कि आई के बाएं चौथा है। अच्छा ये बताओ, आई के बाएं चौथा कोई ना कोई तो लेटर होता होगा। आई के बाएं चौथा, आई का प्लेस होता है 9। 9 में से 4 घटा देंगे अगर बाईं तरफ चलेंगे तो 9 माइनस का 4 5। तो बेटा आई के जो बाएं चौथा होता है ना, आई के बाएं चौथा 9 माइनस का 4 5, आई के बाएं चौथा ई होता है। तो क्वेश्चन क्या बन गया? कौन सा अक्षर ई के दाएं 16वां है? अच्छा जब हम ई के दाईं तरफ चलेंगे तो हम प्लस करेंगे तो बेटा 5 होता है, 5 और 16 21। तो अंग्रेजी वर्णमाला का 21वां अक्षर आ गया, डेट इज यू। अंग्रेजी वर्णमाला का 21वां अक्षर आ गया, डेट इज यू। समझे बाबू कि नहीं समझे? हाँ हाँ जी। क्या हुआ? हेलो, इंग्लिश में क्वेश्चन अलग थोड़ी है, इंग्लिश में भी सेम क्वेश्चन है बेटा। विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ द लेटर? विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ द लेटर? देखो किसी लेटर के 16 टू द राइट जाना है, 16 टू द राइट, 16 टू द राइट ऑफ, 16 टू द राइट ऑफ द लेटर। किसी एक लेटर के 16 टू द राइट जाना है ना। विच वर्ड किसके लिए? लेटर के लिए। विच इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई। ये बताओ फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई क्या होता है? आई माइनस का 4, आई माइनस का 4 यानी कि 5, डेट इज ई। तो क्वेश्चन है 16 टू द राइट ऑफ ई। सिंपल क्वेश्चन ये है, विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ ई। और ई के 16th राइट में जाएंगे तो बेटा वैल्यू ऐड होगी ना, 5 और 16 21, 21वां अक्षर क्या आ गया? यू आ गया। आप लोग लिखते जाना, आप लोग लिखते जाना कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए साहब बाद में टेस्ट करेंगे, है ना, बाद में चेक करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। मैं बाद में बताऊंगा बेटा आपको आपका लेवल। फिलहाल आप लोग बस ये लिखते जाना कि आपका क्वेश्चन ठीक हुआ कि नहीं हुआ। चलिए साहब 21 क्यों आएगा यार? कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 16वां? बेटा किस अक्षर के दाएं 16वां? जो कि आई के बाएं चौथा है। ये बताओ आई के बाएं चौथा क्या होता है? आई के बाएं चौथा ई होता है। तो क्वेश्चन क्या है? कौन सा अक्षर ई के दाएं 16वां है? और जब तुम ई के दाईं ओर चलोगे तो बेटा वैल्यू को ऐड करोगे ना। ई का प्लेस होता है 5, 5 और 16 21। तो अंग्रेजी वर्णमाला का 21वां अक्षर यू नहीं आ गया? अंग्रेजी वर्णमाला का 21वां अक्षर यू आ गया। समझ रहे हो? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, यही तो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के दाएं से 8वां है? देखो क्वेश्चन क्या है, विच लेटर विल बी 8th टू द राइट ऑफ द
8th to the right of the third letter of the second half. थर्ड लेटर ऑफ द सेकेंड हाफ, ये बताओ थर्ड लेटर ऑफ द सेकेंड हाफ क्या होता है? द्वितीय भाग का तीसरा अक्षर। बेटा अंग्रेजी वर्णमाला का ये फर्स्ट हाफ होता है, ये अंग्रेजी वर्णमाला का सेकेंड हाफ होता है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? विच लेटर विल बी द एट्थ टू द राइट ऑफ द थर्ड लेटर ऑफ द सेकेंड हाफ। थर्ड लेटर ऑफ सेकेंड हाफ क्या होगा? थर्ड लेटर ऑफ सेकेंड हाफ ये होगा पी। तो विच letter will be eighth to the right of P? Which letter will be eighth to the right of P? Which letter will be eighth to the right of P? क्वेश्चन सिंपल ये बन गया। देखो कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर, दूसरे भाग का तीसरा अक्षर ये है ना, इसके दाएं से आठवां है, इसके दाएं आठवां चलना है। देखो इसका दाएं इधर होगा, तो बेटा वैल्यू क्या है? P की 16। तो बेटा 16 में 8 जुड़ जाएगा, 16 और 8 24, और अंग्रेजी वर्णमाला का 24वां अक्षर क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का 24वां अक्षर एक्स है। बहुत बढ़िया, मेजोरिटी का आंसर एकदम परफेक्ट आ रहा है, मेजोरिटी का आंसर एकदम परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके टेस्ट का, ठीक है? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके टेस्ट का, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके टेस्ट का बनाओ। यदि दी गई वर्णमाला को दो भागों में बांट दिया जाए, ए से एम और एन से जेड, तो दूसरे भाग में जे के स्थान जैसा कौन सा अक्षर है? भैया अंग्रेजी वर्णमाला को दो हाफ में डिवाइड करो, ए टू एम और एन टू जेड। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है ना? विच लेटर इन द लेटर हाफ वुड बी करस्पॉन्डिंग टू लेटर जे। देखो जिस तरीके से फर्स्ट हाफ में जे लेटर रिप्रेजेंट होता है, जिस तरीके से फर्स्ट हाफ में जे लेटर रिप्रेजेंट होता है, वैसे ही सेकंड हाफ में कौन सा लेटर है जो कि सिमिलर टू जे है? तो भैया फर्स्ट हाफ में जो जे है वो 10th लेटर है, फर्स्ट हाफ में जो जे है वो 10th लेटर है। तो क्वेश्चन सिंपल ये है कि सेकंड हाफ का 10th लेटर कौन सा है? क्वेश्चन सिंपल ये हो गया कि सेकंड हाफ का 10th लेटर कौन सा है? तो बेटा 13 तो ये होगा, 13 और 10 23, यानी कि W। सेकंड हाफ का 10th लेटर कौन सा होगा? W होगा। सेकंड हाफ का 10th लेटर कौन सा होगा? W। आप प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हैं पूरी सीरीज लिखकर। आप पूरी सीरीज लिख लो और W को काउंट करोगे तो सेकंड हाफ में 10वां ही लेटर होगा। जैसे फर्स्ट हाफ में बेटा, जैसे कि फर्स्ट हाफ में J 10th लेटर है, वैसे ही सेकंड हाफ में W 10th लेटर है। जैसे ही सेकंड हाफ में W अपना 10th लेटर है, तो W इज द राइट आंसर। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके टेस्ट का, ठीक है? एक एक क्वेश्चन का टेस्ट हो रहा है और साथ के साथ में सॉल्यूशन भी बताते हैं, साथ के साथ सॉल्यूशन। हाँ जी, कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे करके चीजें सही होने लगेंगी, बस चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ आनी चाहिए। देखो गलत सही से मतलब नहीं है, बस चीजें समझ आनी चाहिए आपको कि चल क्या रहा है, ठीक है? यदि केवल पहला आधा भाग विपरीत क्रम में लिखा जाए, केवल पहला आधा भाग को विपरीत क्रम में लिखो। इफ ओनली फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, सेकंड हाफ को हमने रिवर्स ऑर्डर में नहीं लिखा, फर्स्ट हाफ को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, तब के और आर के बीच में कितने अक्षर हैं? देन हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन के एंड आर। तो बेटा के और आर के बीच में कितने लेटर हैं? क्या आप मुझे बता सकते हो के और आर की पोजीशन क्या है? सर अगर मैं के की पोजीशन की बात करूं, तो जो के की पोजीशन है ना, के एल एम, के की जो पोजीशन है वो थर्ड लेटर है। के जो है भाई साहब वो थर्ड लेटर है, तीसरा लेटर है के, भाई तीसरा लेटर है के। अच्छा आर की पोजीशन क्या है? आर तो हमारा 18वां अक्षर है, आर तो हमारा 18वां अक्षर है। तो 18 और 3 के बीच में टोटल लेटर्स कितने हैं? देखो आपको पता है इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई? इनके बीच में लेटर्स बिटवीन के एंड आर। ये बताओ इनके इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? इनके बीच की दूरी क्या है? ये बताओ इनके बीच की दूरी कितनी है? सर 18 माइनस का 3 15, इनके बीच में 15 की दूरी है। अब बेटा जितने की डिस्टेंस होती है ना,
जितनी डिस्टेंस होती है, रैंकिंग का कंसेप्ट है पर्सन की वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से कम होती है, पर्सन की वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से कम होती है। चाहो तो आप पूरी सीरीज को लिख लो, चाहो तो आप पूरी सीरीज को लिख लो। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मैं प्रूफ करके दिखाता हूं आपको। ABCDEFGHIJ, ये बताओ बेटा आई का स्थान कितना है? सर आई का जो स्थान है वो 9 है। ये बताओ डी का स्थान कितना है? सर डी का स्थान 4 है। सर डी चौथे स्थान पर है, आई 9वें स्थान पर है। तो ये बताओ डिस्टेंस बिटवीन आई एंड डी, लेटर्स, अगर मैं आपसे पूछूं लेटर्स बिटवीन डी एंड आई, तो ये बताओ डी और आई के बीच की दूरी कितनी है? सर डी और आई के बीच की दूरी कितनी है? 9 माइनस का 4। सर डी और आई के बीच की दूरी है 9 माइनस का 4, 5। सर डी और आई के बीच की दूरी कितनी है? 9 माइनस का 4, 5। डिस्टेंस बिटवीन डी एंड आई 5। लेकिन अगर आप लेटर्स की बात करोगे ना, हमेशा डिस्टेंस से कम होंगे, हमेशा डिस्टेंस से कम होंगे। डी और आई के बीच में कितने लेटर होंगे? 4 लेटर होंगे, आप काउंट कर सकते हो। डी और आई के बीच में 4 लेटर होंगे, 1 2 3 4। डी और आई के बीच में 4 लेटर होंगे। जैसे कि मैं आपसे पूछूं नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज में लेटर्स बिटवीन बेटा ई एंड वाई, हाउ मेनी लेटर्स बिटवीन ई एंड वाई? नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज में बेटा ई और वाई के बीच में कितने अक्षर होते हैं? ये बताओ नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज में ई और वाई के बीच में कितने लेटर्स होते हैं? तो ये बताओ ई और वाई के बीच की दूरी कितनी होती है? सर 25 25 ये होता है, 5 ये होता है। तो 25 माइनस का 5, इनके बीच की दूरी 20 होती है। 25 माइनस का 5, इनके बीच की दूरी 20। लेकिन इनके बीच में लेटर्स की वैल्यू डिस्टेंस से कम, लेटर्स की वैल्यू। ये रैंकिंग चैप्टर का कंसेप्ट है। जब हम रैंकिंग चैप्टर पढ़ेंगे ना तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे कि जितनी डिस्टेंस होती है पर्सन या लेटर्स की वैल्यू उससे कम होती है। तो इसीलिए के और आर के बीच की दूरी कितनी थी? 15, लेकिन लेटर्स की वैल्यू कितनी है? 14। इस चीज को हम प्रूफ कर सकते हैं कंप्लीट सीरीज लिखकर, इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं। ये तो हमने प्रूफ कर ही दिया। अच्छा इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, ई टू वाई पूरी सीरीज लिख लो, ई टू वाई पूरी सीरीज लिख लो, है ना। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन टेस्ट का छठा क्वेश्चन है ना। 5 क्वेश्चन का टेस्ट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं 5 में से 2 क्वेश्चन आपके ठीक हुए होंगे। ऐसी उम्मीद मैं कर सकता हूं कि 5 में से 2 क्वेश्चन तो आपके ठीक हो गए होंगे। चलो कोई बात नहीं, मैं बाद में आपका रिजल्ट बताऊंगा, है ना। पहले सारे क्वेश्चन टेस्ट के कर लो, बाद में मैं आपका रिजल्ट बताऊंगा कि आप किस लेवल पर हो। हाँ, यदि पहला और दूसरा अक्षर, तीसरा और चौथा अक्षर, पांचवा और छठा अक्षर और इसी तरीके से आगे आपस में बदल दिए जाए तो 14वां अक्षर कौन सा है? जल्दी से बताओ। सपोज दैट द फर्स्ट एंड द सेकेंड लेटर, है ना, है ना, इन इंग्लिश अल्फाबेट चेंज्ड, आल्सो द थर्ड एंड द फोर्थ लेटर, फर्स्ट और सेकेंड को आपस में चेंज कर दिया, है ना, थर्ड और फोर्थ को आपस में चेंज कर दिया, ऐसे ही फिफ्थ और सिक्स को आपस में चेंज कर दिया, है ना। तो हमसे क्या पूछा है? विच लेटर वुड बी 14th लेटर। तो बेटा जो 14वां अक्षर है वो किससे चेंज हुआ होगा? ये बताओ 14वां अक्षर किससे चेंज हुआ होगा? सर दूसरा अक्षर पहले से चेंज हुआ है, चौथा तीसरे से चेंज हुआ है, छठा पांचवें से चेंज हुआ है। तो इसी प्रकार जो 13 और 14 को आपस में बदला गया होगा, है ना। तो जो 14वां अक्षर है वो 13वें अक्षर से चेंज हुआ होगा। तो बेटा 14 की जगह तो आ जाएगा एम और 13 की जगह आ जाएगा, ये आपस में चेंज हो जाएंगे, एम और एन आपस में चेंज हो जाएंगे। इसकी जगह आ जाएगा एन और इस, है ना, और एन की जगह आ जाएगा एम। तो बेटा 14वां अक्षर क्या होगा? 14वां अक्षर हमारा एम होगा, क्योंकि जो 14 है ना वो किससे चेंज हो जाएगा? वो 13 से चेंज हो जाएगा। 14 किससे चेंज हो जाएगा? 13 से चेंज हो जाएगा। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन आपके टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 7, है ना, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। ये टेस्ट का अगला क्वेश्चन है और इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 73 है। भैया इस चैप्टर में हम 72 क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन जो आपका टेस्ट हो रहा है टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 7 है, वैसे चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 73 है। चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 73 है, समझ रहे हो। मतलब इस चैप्टर में हम 80 क्वेश्चन करेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज में, और इन 80 क्वेश्चन को करने के बाद फिर जिंदगी, मतलब पूरी, मतलब दुनिया का हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो इस चैप्टर से रिलेटेड। हाँ जी। यदि पहला और दूसरा अक्षर, तीसरा और चौथा अक्षर, बेटा सेम क्वेश्चन है, पहला दूसरा आपस में चेंज कर दिया गया, तीसरा चौथा आपस में चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो हमसे पूछा है विच लेटर वुड बी 17th लेटर, नहीं,
इंग्लिश के हिसाब से पूछा है 7th, और हिंदी के हिसाब से पूछा है 17। इंग्लिश के हिसाब से 7th है, तो बेटा अकॉर्डिंग टू इंग्लिश 7वां अक्षर किससे चेंज होगा? पहला, दूसरे से, तीसरा, चौथे से। 7वां चेंज होगा 8वें अक्षर से। 7वां चेंज होगा 8वें अक्षर से, और 17वां लेटर चेंज होगा 18वें अक्षर से। 17वां लेटर चेंज होगा 18वें अक्षर से, है ना, डेट इज आर। 17वां चेंज हो जाएगा 18 से यानी कि आर से, और 7वां अक्षर चेंज हो जाएगा 8 से यानी कि एच से। तो बेटा इसका आंसर होगा एच और आर, लेकिन ना एच है ना आर है, तो आंसर आ गया नन ऑफ दीज। बेटा इंग्लिश के अकॉर्डिंग भी नन ऑफ दीज आंसर है, हिंदी के अकॉर्डिंग भी नन ऑफ दीज आंसर है। दोनों के अकॉर्डिंग हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? नन ऑफ दीज होगा, नन ऑफ दीज होगा। सीधी सी बात है, पहला दूसरे से चेंज हो रहा है, तीसरा चौथे से चेंज हो रहा है, तो 7वां किससे चेंज हो जाएगा? 8वें से, और 17वां किससे चेंज हो जाएगा? 18वें से। तो 7 की जगह 8 आ जाएगा यानी कि एच, 17 की जगह 18 आ जाएगा यानी कि आर। ठीक है, दोनों ही सिचुएशन में आंसर क्या बन जाएगा हमारा? नन ऑफ दिस। दोनों ही सिचुएशन में आंसर क्या बन जाएगा? नन ऑफ दिस। चलिए साहब, यह है क्वेश्चन नंबर 8। बनाइए इस क्वेश्चन को। यह है क्वेश्चन नंबर 8। बनाइए इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है, बनाइए। हाँ जी, तुम हिंदी से सॉल्व करो चाहे इंग्लिश से सॉल्व करो, दोनों ही सिचुएशन में हमारा जो आंसर था वो नन ऑफ दिस था। दोनों ही सिचुएशन में जो आंसर था वो नन ऑफ दिस था। हाँ जी मेरे दोस्त, मेरे भाई, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षरों में लिखा जाए। बेटा बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में लिखना है, यानी कि जितने भी इवन लेटर्स हैं, जितने भी इवन लेटर्स हैं वो तो छोटे, और जितने भी ऑड लेटर्स हैं, जितने भी ऑड लेटर्स हैं वो तो कैपिटल फॉर्म में, जितने भी इवन लेटर हैं वो की स्मॉल फॉर्म में। ये कैपिटल और ये स्मॉल, ऑड वाले कैपिटल, इवन वाले स्मॉल। क्योंकि बी से शुरू कर रहा है ना, तो बी से शुरू कर रहा है यानी कि इवन हो गया, लिखा जाए, और शेष सभी अक्षरों को। तो महीने के दूसरे भाग का पहला, ये बताओ महीनों का दूसरे भाग, महीने में 12 महीने होते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर, तो पहले 6 महीने होते हैं जनवरी से जून, आखिरी के 6 महीने होते हैं जुलाई से दिसंबर। तो महीनों का फर्स्ट हाफ ये होता है, सेकंड हाफ ये होता है। तो बेटा सेकंड हाफ का जो पहला महीना है वो जुलाई है, तो जुलाई को कैसे लिखोगे बेटा? जे है 10, 10 का मतलब इवन, इवन को लिखना है छोटा। यू है बेटा 21, 21 का मतलब ऑड यानी कि कैपिटल। एल बेटा इवन, इवन को लिखना है स्मॉल। वाई बेटा वाई है ऑड, ऑड यानी कि कैपिटल। तो हम ऐसे लिखेंगे JULY। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षरों में लिखा जाए। बेटा अब ए से शुरू करना है, यानी कि जितने भी ऑड लेटर हैं वो स्मॉल कैपिटल, है ना, इवन कैपिटल, ऑड स्मॉल, इवन कैपिटल। तो ए से शुरू करना है, छोटे अक्षर में लिखना। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में लिखा गया है। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में है, तो जितने भी ऑड लेटर्स है ना, जितने भी ऑड लेटर्स हैं वो स्मॉल हैं, जितने भी इवन लेटर हैं वो कैपिटल फॉर्म में लिखे गए हैं। ठीक है, हाँ जी। तो जुलाई के बाद तीसरा महीना, देखो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है जुलाई के बाद तीसरा महीना कौन सा है। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है जुलाई के बाद, क्योंकि हर ऑप्शन में अक्टूबर है, हर ऑप्शन में अक्टूबर है, तो तुम्हें अक्टूबर को ही लिखना है। तो तुम्हें अक्टूबर को लिखना है, तो तुम अक्टूबर को कैसे लिखोगे? अक्टूबर को कैसे लिखोगे? देखो अक्टूबर में पहला लेटर है ओ, ओ का जो प्लेस है वो 15 है,
ओ का जो प्लेस है वो 15 है। 15 जो होता है वो बेटा ऑड लेटर होता है, ऑड। और ऑड जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी ऑड लेटर्स हैं वो स्मॉल लिखे जाएंगे, स्मॉल। तो बेटा ओ लिखा जाएगा छोटा। ओ के बाद आएगा सी। बेटा सी का प्लेस होता है 3, ये भी ऑड लेटर है, तो ये भी ऑड लेटर है, तो इसको भी स्मॉल लिखोगे। अच्छा, सी के बाद आएगा टी। टी का प्लेस होता है 20, ये इवन लेटर है, इवन लेटर को कैपिटल फॉर्म में लिखना है, तो टी को बेटा कैपिटल लिखोगे। ओ सी छोटा टी बड़ा, ओ सी छोटा, ओ सी छोटा टी बड़ा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 74 75 दोनों बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है ना। 74, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। 74 एंड 75 दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन है, बस उसमें इवन लेटर्स लिखना था, इसमें ऑड लेटर्स। चलिए साहब, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से, जल्दी से सॉल्व करो। हाँ जी, ये एक शानदार सा क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व करोगे? बनाओ फटाफट। अब आप बोर्ड पे देखना ध्यान से, और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें दो पोजीशन नहीं दे रखी है, दो से ज्यादा पोजीशन दे रखी है ना। तो आप इसको बेसिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। देखो कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर, कोई एक अक्षर हमसे पूछ रहे हैं। डी, देखो डी ये है, डी के बाएं दूसरा। अच्छा, इसका बायां दूसरा, ये बायां है, ये दायां है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। जो हमारा लेफ्ट राइट वो इसका लेफ्ट राइट, ये हमारा दायां तो इसका दायां भी है, ये हमारा बायां तो इसका बायां भी है, ये हमारा राइट, ये हमारा लेफ्ट। तो डी के बाएं दूसरा, इसके बायां दूसरा क्या होगा? बी होगा। के तुरंत बायां, इसके भी तुरंत बायां ए होगा। के दाएं चौथा, अब ए के दाएं चौथा 1 2 3 4 ई होगा। के तुरंत बायां, ई के तुरंत बायां फिर से डी होगा। के बाएं दूसरा, इसके बाएं दूसरा 1 2, यानी कि फाइनली हम कहां पहुंचे? बी पर पहुंच गए। देखो इंग्लिश में समझते हैं। Which letter is second to the left of the immediately to the left of the letter which is fourth to the right of the letter immediately to the left of the letter which is second to the left of the letter D, which is second to the left of the letter D। तो पहले हम D पे चलेंगे और second to the left चलेंगे। D का second left हो गया B, एंड फिर टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर, इसका इमीडिएट लेफ्ट चलेंगे A, है ना, इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर। फिर इससे आएंगे फोर्थ टू द राइट, ए का फोर्थ राइट 1 2 3 4 ई आ गया। फिर आ गया इमीडिएटली टू द लेफ्ट, फिर ई का इमीडिएट लेफ्ट डी आ गया। फिर आ गया सेकंड टू द लेफ्ट, फिर इसका सेकंड लेफ्ट बी आ गया, बी आ गया। हिंदी इंग्लिश दोनों से कर लिया, बिल्कुल बेसिक मेथड से। अब देखो हमारे पास एक ट्रिक भी थी। क्या ट्रिक थी? हिंदी वाले बच्चे कौन सा अक्षर डी के, है ना, हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को उठा लो। डी का मतलब क्या है? डी का मतलब क्या है कि ये बाएं से चौथा है।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। डी का मतलब क्या है, ये बाएं से चौथा है, तो हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को उठा लेते हैं, बाएं से चौथा। अब इसके बाएं दूसरा, बेटा बायां दूसरा, बायां इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस, सेम आने पर माइनस के तुरंत बायां, तुरंत बायां, बायां इसके जैसा है तो सेम आने पर माइनस, तुरंत का मतलब एक। दायां चौथा, दायां इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस, डिफरेंट आने पर प्लस कि तुरंत बायां, बायां इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस, तुरंत का मतलब एक। के बाएं दूसरा, बायां इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस, सेम आने पर माइनस। चार माइनस का दो, दो, दो माइनस का एक, एक, एक और चार पांच, पांच माइनस का एक, चार, चार माइनस का दो, दो। बाएं से दूसरा अक्षर, डेट इज बी इज द राइट आंसर, डेट इज बी इज द राइट आंसर। इंग्लिश में कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, विच इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर डी। बेटा इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन को पिक कर लेते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन को पिक कर लेते हैं, डी का मतलब लेफ्ट से फोर्थ। अब रिवर्स चलो, विच इज सेकेंड टू द लेफ्ट, सेकेंड टू द लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस, सेम आने पर माइनस, ठीक है। इमीडिएटली टू द लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस, इमीडिएट का मतलब वन है ना। फोर्थ टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस, और फोर्थ का मतलब प्लस फोर, ठीक है। इमीडिएटली टू द लेफ्ट, इमीडिएटली टू द लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस, इमीडिएट का मतलब वन, ठीक है। सेकेंड टू द लेफ्ट, सेकेंड टू द लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस, और सेकेंड का मतलब माइनस टू। फोर माइनस का टू, टू, टू माइनस का वन, वन, वन प्लस फोर फाइव, फाइव माइनस का वन फोर, फोर माइनस का वन टू। तो सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट इज बी। ये डायरेक्ट ट्रिक भी थी ना, जब दो से ज्यादा, है ना, जब दो से ज्यादा पोजीशन दी होती है तो हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को पिक करते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे पीछे वाली पोजीशन को, और जितनी भी सेम आ रही है उसको माइनस, डिफरेंट आ रही है प्लस, बात खत्म। तो पहले मैंने इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से करा, फिर डायरेक्ट ट्रिक से भी सॉल्व कर दिया, फिर डायरेक्ट ट्रिक से भी सॉल्व कर दिया। ये था टेस्ट के बेटा टोटल 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, और ये है टेस्ट का 11वां क्वेश्चन, ये है टेस्ट का 11वां क्वेश्चन। चाहे आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल बेसिक मेथड से देना, पूरी सीरीज को लिखकर, लेकिन मुझे आंसर एकदम परफेक्ट चाहिए। चाहे आप इस क्वेश्चन का आंसर पूरी सीरीज लिख के दो, लेकिन मुझे आंसर एकदम परफेक्ट चाहिए, एकदम परफेक्ट। चाहे पूरी सीरीज लिख के ही क्यों ना आपको आंसर देना पड़े, लेकिन आंसर एकदम परफेक्ट आना चाहिए आपका, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आंसर एकदम परफेक्ट आना चाहिए। चाहे इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से ही सॉल्व क्यों ना करना पड़े आपको, कर दो। पूरी सीरीज लिख लो बेटा बेसिक मेथड से, कंप्लीट सीरीज लिख के आंसर दे दो।
हाँ जी, दिया। चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से समझना और सुनने की कोशिश करना, है ना। बोर्ड पे ध्यान से देखना। ए से एम तक के अक्षर लिखे गए हैं, ए से एम तक के अक्षर लिखे गए हैं, और प्रत्येक दो अक्षरों के बीच में एक अक्षर के लिए स्थान छोड़ा गया है, प्रत्येक दो अक्षर के बीच में एक अक्षर के लिए स्थान छोड़ दिया गया है, और शेष अक्षर एन से शुरू करके सम्मिलित किए गए हैं, और एम के बाद जेड से श्रृंखला समाप्त हो रही है। देखो, ए से लेके एम तक के अक्षर लिखे गए हैं और इस तरीके से लिखे गए हैं कि हर दो लेटर के बीच में एक स्पेस छोड़ा गया है। और इसमें क्या किया गया है, स्पेस में एन से लेके एन ओ पी डॉट 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 और लास्ट में आ जाएगा जेड। तो बिल्कुल एक डिफरेंट, एक नई सीरीज बनी है आपके सामने। जितनी भी सीरीज आपने अभी तक पढ़ी थी, जितनी भी सीरीज आपने पढ़ी थी, उन सबसे एकदम डिफरेंट सीरीज है। जितनी भी सीरीज आपने अभी तक पढ़ी थी, उन सबसे बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग, एकदम डिफरेंट सीरीज है जितनी भी आपने सीरीज अभी तक पढ़ी थी, है ना। तब कौन सा अक्षर बाएं से सातवें के दाएं तीसरा होगा? बाबू, बाबू क्या है, बाएं से सातवें के दाएं तीसरा। यहां पे दोनों पोजीशन डिफरेंट है। जब दोनों पोजीशन डिफरेंट आती है तो डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। तो बाया दाया डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस, 7 और 3 10, 10वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से। तो हमें इस सीरीज में बाएं से 10वां अक्षर चाहिए। विच लेटर वुड बी थर्ड टू द राइट ऑफ सेवंथ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस, 7 + 3 10, 10th फ्रॉम विच एंड? 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो बेटा 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो हमें चाहिए 10th लेटर चाहिए। अब 10th लेटर क्या होगा? पहले तो सीरीज लिख लो, है ना। यहाँ पे डी लिख लो, फिर ई लिख लो, फिर एफ लिख लो, डॉट 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 डॉट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? पी के बाद क्यू आ जाएगा, आर आ जाएगा, एस आ जाएगा। समझ रहे हो? तो बेटा 7वां लेटर ये होगा, 8वां ये होगा, 9वां ये होगा, 10वां लेटर। 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, दैट इज आर। 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, दैट इज आर। आर इज द राइट आंसर। अब आप सोच रहे होंगे, सर अगर इस क्वेश्चन को बिना सीरीज लेके सॉल्व करना होता तो कैसे करते? अगर इस सीरीज को बिना सॉल्व करना होता, है ना, अगर आज ही परचेस किया है तो बेटा आज इस चैप्टर का लास्ट डे और ये आपका टेस्ट हो रहा है, कल से नया टॉपिक शुरू होगा, तो आप कल से क्लासेस ज्वाइन करना, ठीक है। और इस चैप्टर का बैकअप ले लेना वीकेंड पर। अगर इसी क्वेश्चन को मान लो, अगर मुझे बिना सीरीज लेके सॉल्व करना होता तो मैं कैसे करता? देखो, हमें इवन लेटर चाहिए, हमें लेफ्ट हैंड से। अगर मैं पूछता आपसे लेफ्ट हैंड से पहला लेटर बताओ, है ना, अगर मैं ऑड लेटर्स काउंट करूंगा ऑड, तो बेटा वो काउंटिंग हो रही है मेरी ए टू एम में। अगर मैं इवन लेटर्स की काउंटिंग कर रहा हूं, जैसे लेफ्ट हैंड से सेकेंड, फोर्थ, सिक्स, तो वो मेरी काउंटिंग हो रही है एन टू जेड में। पहले तो आप इस चीज को समझो, ऑड लेटर की काउंटिंग हो रही है ए टू एम में, इवन लेटर की काउंटिंग हो रही है एन टू जेड में, है ना। है ना, इवन लेटर की काउंटिंग हो रही है 2 4 6 8 10 तुम्हारे एन टू जेड में। अब पता है, जैसे आपको लेफ्ट हैंड से कौन सा चाहिए था? लेफ्ट हैंड से 10th लेटर चाहिए था, लेफ्ट हैंड से 10th। तो बेटा बेसिकली 10th लेटर पता है कौन सा होगा? लेफ्ट हैंड से 10th लेटर की वैल्यू कैसे काउंट करोगे? ये इस सीरीज का कौन सा लेटर होगा? क्या आप मुझे बता सकते हो? अगर मैं लेफ्ट हैंड से 10th लेटर काउंट कर रहा हूं तो बेसिकली ये इस सीरीज का कौन सा लेटर है? अगर मैं लेफ्ट हैंड से 10th लेटर काउंट कर रहा हूं ना, तो ये इस सीरीज का 5वां लेटर है, 5वां। और ए से एम 13, 13 और 5 18, 18वां अक्षर होता है आर। अगर मैं लेफ्ट हैंड से 12th काउंट कर रहा हूं तो ये इस सीरीज का छठा लेटर है, यानी कि 13 और 6 19, 19 का मतलब हो गया एस, आर। अगर मैं लेफ्ट हैंड से 14th काउंट कर रहा हूं तो ये इस सीरीज का 7वां लेटर है। तो बेटा 13 पहले, 13 और 7 20, तो इस सीरीज का 7वां लेटर क्या होगा? 20, यानी कि टी। समझ रहे हो? तो अगर मैं लेफ्ट हैंड से कोई भी इवन लेटर काउंट कर रहा हूं तो वो इस सीरीज में काउंट हो रहा है। और इसका हाफ, जैसे 10th का मतलब इसमें 5 आएगा, 12th का मतलब इसमें 6 आएगा, 14 का मतलब इसमें 7th आएगा। लेफ्ट हैंड से 6 यानी कि इसका थर्ड लेटर, लेफ्ट हैंड से 4th यानी कि इसका सेकंड लेटर, लेफ्ट हैंड से सेकंड यानी कि इसका फर्स्ट लेटर, है ना। तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप की एकदम नई सीरीज है, एकदम लेटेस्ट सीरीज, एकदम बिल्कुल डिफरेंट सीरीज, नई सीरीज। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर हमने सीरीज को लिखकर दे दिया बेसिक मेथड से, और ये हमारी डायरेक्ट ट्रिक है, ये हमारी डायरेक्ट ट्रिक है, ये हमारी डायरेक्ट ट्रिक है। हमने बेसिक मेथड से आंसर दिया, लेकिन ये डायरेक्ट ट्रिक थी इस क्वेश्चन के लिए।
चलिए साहब, ये दोनों क्वेश्चन भी इसी सीरीज से रिलेटेड है। जो अभी ये जो सीरीज है ना, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 और 13, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 भी इसी सीरीज से रिलेटेड है। ये जो नई सीरीज है ना हमारी, ए बी सी डी, है ना, और एम, और एन टू जेड जो मैंने लिखा है वो लिखा है एन ओ पी क्यू डॉट 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 जेड। ये पहला लेटर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये 25वां और ये 26वां लेटर है ना। समझने की कोशिश करोगे तभी तो समझोगे बेटा, कमेंट करने से थोड़ी समझ लोगे। कोई बात नहीं, जो डाउट है ना आपका 77 क्वेश्चन में, वो 78 और 79 में दूर कर लो। 78 और 79 में दूर कर लो, बिल्कुल पूरी सीरीज लिख लो, पूरी सीरीज। चलो मैं तुम्हारे लिए पूरी सीरीज ही लिख देता हूँ, तुम मानोगे तो है नहीं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। आप लोगों के लिए इतना भी कर सकते हैं। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये पूरे 26 लेटर मैंने लिख दिए, पूरे 26 लेटर मैंने लिख दिए। ये हमारी एक नई सीरीज है। जो भी आंसर देना है अब आपको इस सीरीज के अकॉर्डिंग देना है। तो बेटा डी और के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है, ये बताओ। डी और के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? डी और के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? सर लेटर डी जो है और जो लेटर के है, लेटर के कहाँ पर है? ये रहा। डी और के ठीक बीच में कौन सा लेटर है? ये बताओ, डी और के ठीक बीच में कौन सा लेटर है? सर क्यू और डब्ल्यू हट गए, सर ई और जे हट गए, सर आर और वी हट गए, सर एफ और आई हट गया, सर एस और यू हट गया, सर जी और एच हट गया। यानी कि के और डी के ठीक बीच में कौन सा लेटर निकल कर आ रहा है? टी लेटर निकल कर आ रहा है। कौन सा लेटर निकल कर आ रहा है? टी लेटर निकल कर आ रहा है ना। कौन सा लेटर निकल कर आ रहा है? टी लेटर निकल कर आ रहा है, लेटर टी। डी और के ठीक बीच में क्या आ रहा है? टी निकल कर आ रहा है। अच्छा, कौन सा अक्षर शुरू से 18वें और अंतिम से 15वें के ठीक बीच में होगा? शुरू से 18वें और अंतिम से 15वें, क्या आप मुझे बता सकते हो? शुरू से 18वें और अंतिम से 15वें के ठीक बीच में। तो एक काम करो, इसकी पोजीशन शुरू से ही कन्वर्ट कर लो। टोटल 26 लेटर है, 26 तो 27 माइनस का 15 12। तो जो अंतिम से 15 है वो आगे से 12 है, जो अंतिम से 15 है वो आगे से 12 है। और 18 और 12 का एवरेज कितना होगा? 18 और 12 30 बटा 2 15। तो बेटा ये 15वां अक्षर हो गया। ये हो गया 15वां अक्षर। कहाँ से? शुरू से। तो 15वां अक्षर कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11 12 13 14 15। तो बेटा 15वां अक्षर कौन सा है हमारे पास? 15वां अक्षर है एच। 15वां अक्षर कौन सा? 15वां अक्षर है एच। एच इज द राइट आंसर, है ना। बेटा लाइव क्लास में दो चार क्वेश्चन तो ऐड होंगे ना हर बार, इसीलिए बीओडी में ये सीरीज नहीं है। लाइव में ना ऐड हो जाते हैं, दो चार क्वेश्चन ऐड होते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। हालांकि ये सीरीज अगर बीओडी में नहीं थी तो तुम यूट्यूब चैनल थे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते ना, तो वहां पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता। ठीक है, तो जो नए क्वेश्चन है वो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे कराए हुए हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस देखो, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, तो वहां पर भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाता। अगर आप बीओडी से सिलेबस करते हो और वहां से आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते तो वहां पे मिल जाता। ठीक है, और फाइनली हम पहुंच चुके हैं टेस्ट के आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। यह है टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन, ये है हमारे टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। यदि ए से जेड तक के सभी अक्षर, आप खुद ही समझो, मुझे नहीं पता ये क्या लिखा हुआ है, खुद ही समझो आप इस क्वेश्चन को।
मुझे नहीं पता क्या लिखा है। टी वाला बेटा क्या दिक्कत है टी वाले क्वेश्चन में? डी और के ठीक बीच में कौन सा लेटर है देख लो जरा। वो सीरीज आपके सामने लिखी हुई है, आप देख लो डी और के ठीक बीच में कौन सा लेटर है। तो पूरी सीरीज लिखी हुई है तब भी दिक्कत आ रही है तुम्हें, कंप्लीट सीरीज लिखने के बावजूद भी। हाँ जी बेटा, ए से जेड तक के सभी अक्षर में ना ऐसे लिखे गए हैं, ए सी ई डॉट 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 वाई। फिर क्या किया गया है कि उनके बीच में जो खाली जगह है वो जेड से शुरू करो उल्टा, जेड एक्स, है ना, वी डॉट 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 डॉट, लास्ट में आ जाएगा बी। ये एक नई सीरीज बनेगी, ये एक बिल्कुल नई सीरीज बनेगी। ए जेड C6, और देखो अपोजिट लेटर निकल कर आ रहे हैं, ए जेड C6 ई इवनिंग GT रोड इंडियन रेलवे और कानपुर, और के बाद ऑड आएगा M मैन, 13 और 2 15 लव, 15 और 2 17 जंगल क्वीन, 17 और 2 19 हाई स्कूल, है ना, और 19 और 2 21 4, 21 और 2 23, 21 और 2 23 यानी कि DW, 23 और 2 25 BY। ये बन गई पूरी सीरीज, ये एक नई सीरीज बन गई कंप्लीट। 26 लेटर की एक नई सीरीज है, जो कि ऊपर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखी है और नीचे मैंने पूरी सीरीज लिख दी। तब कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं होगा? बेटा बायां दायां दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस होगा। 16 और 1 17, इमीडिएट राइट का मतलब 1 होता है ना, इमीडिएट राइट का मतलब होता है 1। 16 और 1 17, तो बेटा बाएं से 17वां। अच्छा बाएं से 17वां अक्षर कौन सा है बाबू? जो बाएं से 17वां अक्षर है ना, जैसे पहला अक्षर ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, आपको पता है ये 25वां 26वां। आपको पता है जो लेफ्ट हैंड से 17th लेटर है ना, वो अपना ओरिजिनल लेटर है, ओरिजिनल, क्योंकि जो ऑड लेटर्स है ना वो ओरिजिनल है, 1 3 5, उनकी पोजीशन डिस्टर्ब नहीं हुई है। तो लेफ्ट हैंड से जो 17th लेटर है वो अपना ओरिजिनल लेटर है क्यू, वो अपना ओरिजिनल लेटर है क्यू। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, जो ऑड लेटर्स है ना वो अपने ओरिजिनल है। जैसे कि मैं आपसे पूछता लेफ्ट हैंड से फर्स्ट बताओ, लेफ्ट हैंड से थर्ड बताओ, लेफ्ट हैंड से फिफ्थ बताओ, लेफ्ट हैंड से सेवेंथ बताओ, लेफ्ट हैंड से नाइन्थ बताओ, लेफ्ट हैंड से 11th बताओ, लेफ्ट हैंड, तो ये अपने ओरिजिनल लेटर है, ACEGIKM। इन लेटर्स में कोई चेंज नहीं है। हाँ अगर मैं लेफ्ट हैंड से पूछता इवन, अगर मैं पूछता सेकंड बताओ, मैं पूछता फोर्थ बताओ, मैं पूछता सिक्स बताओ, मैं पूछता एट्थ बताओ, मैं पूछता 10th बताओ, मैं पूछता 12th, अगर मैं इवन लेटर्स की काउंटिंग करता इवन, तो बेटा अगर मैं सेकंड लेटर पूछता ना, तो बेटा सेकंड यानी कि ये ए का उल्टा होगा, ए का उल्टा होगा AZ, 2 - का 1 1, ये 1 का उल्टा है। बेटा 4 - का 1 होता है 3, तीसरा लेटर क्या है? तीसरा लेटर है C, तो ये C का उल्टा है C6। बेटा 6 - का 1 होता है 5, पांचवा लेटर होता है E, तो ये E का उल्टा है, E का उल्टा है इवनिंग, क्योंकि देखो 5 के बाद ही तो 6 आ रहा है, 5 के बाद 6 आ रहा है, E का उल्टा इवनिंग, है ना। 3 के बाद 4 आ रहा है,
3 के बाद 4 आ रहा, 3 का उल्टा C6। मैं पूछता लेफ्ट हैंड से 8th बताओ, तो 8 माइनस का एक 7, 7वां लेटर क्या है G, तो बेटा G का उल्टा ही तो है ये GT रोड। 10 माइनस का एक 9, 9 का उल्टा इंडियन रेलवे। 12 माइनस का एक 11, 11 होता है K का उल्टा कानपुर, K का उल्टा कानपुर। तो इवन लेटर्स की प्लेसिंग ऐसे करनी है, ऑड लेटर्स तो तुम्हारे नॉर्मल है, तो हमसे ऑड लेटर्स पूछा था जो कि नॉर्मल प्लेस है। अगर इवन लेटर्स पूछते गलती से तो -1 करके अपोजिट कर देते, -1 करके अपोजिट कर देते अगर इवन प्लेस पूछते तो, है ना। तो फाइनली बेटा अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है। अब आप दुनिया का हर क्वेश्चन बना सकते हो अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड। मैंने आज जो टेस्ट लिया आपका 14 क्वेश्चन का टेस्ट लिया। कितने क्वेश्चन का टेस्ट लिया? आपका जो लाइव टेस्ट था, ठीक है, ये आपका लाइव टेस्ट था और इस टेस्ट में मैंने आपसे 14 क्वेश्चन पूछे। अब मैं आपको डिफाइन करता हूं भैया, 14 क्वेश्चन में मैं आपको डिफाइन करता हूं, ठीक है। अगर अगर आपके 14 में से 3-4 क्वेश्चन ठीक हुए हैं तब आप एवरेज स्टूडेंट हैं, एवरेज। अगर आपके 5-6 क्वेश्चन ठीक हो गए तो आप गुड हैं, है ना। अगर आपके 7-8 क्वेश्चन ठीक हो गए तब आप वेरी गुड हैं, है ना। अगर आपके 9-10 क्वेश्चन ठीक हो गए हैं तो आप परफेक्ट हैं, आप में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है ना। आप चिंता मत करो। और अगर अगर इन 14 में से 11 प्लस क्वेश्चन ठीक हुए हैं, 11 से 14, तब आप सुपर्ब हो, सुपर्ब सुपर्ब। सोचने वाली बात यह है ना, जब आपके 1-2 क्वेश्चन ही ठीक हुए हैं तब आप 1 नंबर के गधे हो। कौन हो? गधे। अब आप देख लो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, ठीक है, आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। अगर 1-2 क्वेश्चन ठीक है तो आप गधे हो, 3-4 क्वेश्चन ठीक है तो आपको मेहनत की जरूरत है, 5-6 क्वेश्चन ठीक है तो भी मेहनत की जरूरत है लेकिन थोड़ी सी मेहनत, ज्यादा नहीं। 7-8 क्वेश्चन ठीक है तो इसका मतलब आप ध्यान, आप मतलब आप इंटेलिजेंट हो बट ध्यान आपका कहीं और भाग रहा है, उस फोकस करो, फोकस करने की जरूरत है। 9-10 क्वेश्चन ठीक है तो आप परफेक्ट हो, आप में कोई कमी नहीं है। और अगर 11 से 14 क्वेश्चन ठीक थे देन यू आर सुपर्ब, आप सुपर्ब कैटेगरी में आते हो। फिर तो कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ आप किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो, हैं? ये तो नहीं है कोई गधा, तो नहीं है कोई। और भाई साहब जिसका खाता भी नहीं खुला वो एलियन है। एलियन मतलब उस बच्चे का हो सकता है आज पहला दिन हो, है ना, हो सकता है उस बच्चे का आज पहला दिन हो। चलिए, तो मेरे दोस्तों भाइयों, अब हम कल मुलाकात करेंगे, फिर आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। टेस्ट खत्म, चैप्टर खत्म, फिर हम कल मुलाकात करते हैं और कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो नया दिन, नई शुरुआत, है ना। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। बेटा आप एवरेज हो तो कल आप गुड भी बनोगे, आप गुड हो तो कल परफेक्ट भी बनोगे, परफेक्ट हो तो सुपर्ब भी बनोगे। चिंता मत करो, बहुत मौके मिलेंगे। ये तो रीजनिंग का सबसे पहला चैप्टर था, तो अगर रीजनिंग के पहले चैप्टर में आप अगर गधे भी हो तो भी परेशान मत हो, क्योंकि अभी तो कई और चैप्टर हैं सुपर्ब बनने के लिए।